हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेशवा क्लास 11th पर। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और धमाकेदार होगे। तो कैसी चल रही है गाइस आप सबकी तैयारी? हाल चाल मस्त है कि नहीं मस्त है? जो कुछ भाई प्रतिक्रिया आपकी है वो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में गाइस बता दीजिए। कुल नमस्ते विजय लक्ष्मी, नमस्ते। क्या हाल चाल है भाई आप सबके? एक बार फटाफट से गाइस कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मेरे हाल चाल गुरुजी बढ़िया हैं। बेस्ट चल रही है स्टडी, बिल्कुल। इनायत, वेलकम इनायत, कैसी हो? उम्मीद है आप भी बढ़िया ही होगी। तो सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाएंगे। मैं 1 मिनट वेट करूंगा और हिंदी साहित्य की आपकी आज मैं क्लास लूंगा। क्लास 11th हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की मैं आज की क्लास में क्या करूंगा बच्चा? बात करूंगा। बात नहीं बल्कि पूरा पढ़ाऊंगा भी। तो धैर्य बनाए रखिए। क्लास 11th एमसीक्यू आज से आपके शाम 5 PM पर बायो की भी क्लास चलेगी। तो आज से शाम 5 बजे आपको किस सब्जेक्ट की? तो बायो की क्लास मिलने वाली है शाम 5 बजे से। मैं भी बढ़िया हूं। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे, सेशन को अपने दोस्तों तक पहुंचा देंगे और उनको फटाफट से बच्चा लाइव में बुलाकर ले आएंगे, क्योंकि क्लास मजेदार होगी, बढ़िया होगी और तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। पांच बजे भाई, हाँ। तो ये 5 PM पर आपकी बायो की क्लास लगेगी। आप लोगों ने देखा होगा क्लास भी आपकी जो है वो शेड्यूल हो चुकी होगी, ठीक है। तो शेड्यूल क्लास है बच्चा, उसका आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज निखिल सर आपको बायो पढ़ाएंगे। कौन से सर? निखिल सर पढ़ाएंगे। हेलो अंकुश भाई, कैसे हो जी? उम्मीद है बढ़िया होगे। तो हम लोग ज्यादा समय नहीं गवाएंगे और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और मैं देखूंगा आज की क्लास में सबसे ज्यादा अंक कौन लेकर आता है। तो पहला प्रश्न है आपका, भारतेंदुयुग की समयावधि क्या मानी जाती है? प्रश्न आपका है, भारतेंदुयुग की समयावधि क्या मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए पर 850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। वही बी ऑप्शन है 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। सी ऑप्शन पे 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक एंड 1938 ईस्वी से अब तक। तो गाइस फटाक से आंसर एक बार सभी बच्चे कर देंगे। अमित कुमार वेलकम। और यहां पर अंकुश कुशवाहा का ए जवाब, कीर्ति ने सबसे पहले ये जवाब दिया है, विजय लक्ष्मी ने ये दिया है। तो चलिए गाइस हम देख लेते हैं भाई किस बच्चे का सही है। बिल्कुल, तो राइट आंसर सबसे पहले कीर्ति ने दिया और बाकी सभी बच्चों का एकदम से सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि का गुरुजी सही होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? का विकल्प 1850 से 1900 ईस्वी तक भारतेंदुयुग की समय सीमा क्या मानी जाती है? आपको याद रखना है बच्चा पार्टी, भारतेंदुयुग की समय सीमा 1850 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। प्रश्न है, प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? अब आपको क्या बताना है साथियों कि जो प्रदीप पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पर है प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या आपके भरतेंदु हरिश्चंद्र, या साथियों भारतेंदु हरिश्चंद्र होगा। तो सभी बच्चे इसका जवाब करेंगे। राइट आंसर आपका आखिर में क्या हो जाएगा?
अमित कुमार का बी, विजय लक्ष्मी का बी, बिल्कुल कीर्ति का बी, अंकुश यूपीएससी का ए जवाब आ रहा है। भाई जितने बच्चे देख रहे हैं ना, सब बच्चे एक बार फटाक से क्या करिए, सेशन को गाइस लाइक और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या, बाल कृष्ण भट्ट जी। प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपको याद रखना है साथियों, प्रदीप पत्रिका के संपादक बाल कृष्ण भट्ट जी थे। आगे हम बढ़ते हैं, आनंद कादंबिनी पत्रिका का संपादन कहां से होता था। प्रश्न है, आनंद कादंबिनी पत्रिका का संपादन कहां से होता था। बनारस से, इलाहाबाद से, मिर्जापुर से या लखनऊ से, या प्यारे साथियों लखनऊ से। फटाक से एक बार सभी बच्चे आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या होगा। अंकुश भाई का सी जवाब, इनायत जवाब करिए, अमित कुमार बिल्कुल, और एक बार सभी बच्चे क्लास को भी शेयर कर देंगे। चलिए तो बिल्कुल बच्चा, आनंद कादंबिनी पत्रिका का संपादक मिर्जापुर से, भाई कहां से, मिर्जापुर से, रामचंद्र शुक्ल जी। कौन भाई इसके, रामचंद्र शुक्ल जी, पंडित रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके नाम के आगे हम क्या लगाएंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए पर है रामचंद्र शुक्ल जी, बी ऑप्शन श्याम सुंदर दास जी, सी ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह, एंड डी ऑप्शन पे आपका है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर बच्चा संपूर्णानंद। तो फटाक से जवाब बताओ, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। खटाखट जवाब करो, फटाफट आंसर पाओ। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, गा विकल्प। तो राइट आंसर बच्चा क्या होगा आपका, तो याद रखना साथियों, आपका गा विकल्प बिल्कुल सही होगा। गा का मतलब सी वाला जवाब सही होगा, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, तो सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है, सच्ची वीरता निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह है। अष्टयाम के रचयिता कौन है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अष्टयाम के रचयिता कौन है। फटाफट से जवाब आ जाना चाहिए और सही जवाब आप सब करना। गोकुलनाथ, बी नंबर पे आपका नाभादास, सी ऑप्शन बी नाभादास, और डी ऑप्शन पे तुलसीदास। तुलसीदास की तो तुम लोग कहानी जानते ही होगे भैया, बहुत मजादार है। लेकिन अष्टयाम के पहले तो लेखक तुम लोग बताओ भाई, प्रश्न नंबर 5 का क्या होगा। वेरी गुड, सही जवाब गोकुलनाथ। ठीक है, अष्टयाम के रचयिता कौन थे, अष्टयाम के रचयिता गोकुलनाथ जी थे। अब यहां पर क्या है, तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म तो जानते होगे, संबत 1680, मृत्यु में बता रहा हूं, 80 गंग के तीर, और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसी ने 80 घाट पर, गंगा जी में बनारस से हूं, बनारस में 80 घाट है, वहां पर तुलसीदास जी अपने प्राणों को त्याग देते हैं।
ठीक है। अभिषेक भाई ए एंड सी होगा। हाँ भाई, नाभा दास भी होना चाहिए सही जवाब। अगर हम लोग एग्जैक्ट माने तो बच्चा इसका नाभा दास ही आप लोग लगाना। ठीक है, क्या लगाना? नाभा दास। ठीक है, राइट आंसर। भाई तुलसीदास क्या होता है कि तुलसी चोरी से मिलन हाँ गोरी से अपनी चले हैं ससुराल। वो तुलसी चोरी से मिलन हाँ गोरी से अपनी चले हैं ससुराल। ये शुरू से है भाई, जब जब किसी की पसंदीदा औरत उसको धोखा देती है ना, तब तब वो मर्द इतिहास लिखता है। जिसकी वाइफ उसको धोखा देगी, कुछ लोग यूपीएससी क्लियर कर देते हैं। वहीं पे तुलसीदास की जो पत्नी होती है रत्नावली, वो तुलसीदास को बिना बताए मैहर मतलब अपने मायके चली जाती हैं। अब तुलसीदास उनके प्रेम में बच्चा इतने पागल थे, इतने पागल थे कि चल पड़े बरसात में, है ना। और जा लगे रत्नावली के पास आधी रात में, लाश को नौका समझकर पार सरिता हो गए। तुलसीदास कैसे जा रहे थे कि डूबते गिरते थी भरी बरसात में, और जा लगे रत्नावली के पास आधी रात में। और धन्य रत्ना धन्य तुलसी धन्य उनका प्रेम है, कि धन्य तुलसी धन्य रत्ना धन्य उनका प्रेम है, और प्रेम से उनको नमन करता आज संसार है। उनकी पत्नी फिर उन्हें फटकार लगाकर क्या कहते हैं जानते हो तुम लोग? कि अस्ति चरम मम देह में जासो वैसी प्रीत, और वैसी जो भव श्री राम में हो तिन तो भवनीत। उन्होंने कहा कि हमारे हड्डी और मांस के शरीर से तुम्हें इतना प्रेम, अगर इतना ही प्रेम तुम्हें भगवान श्री राम से हो जाता, आज तुम भवसागर पार कर जाते। हाँ, तुलसीदास सांप को रस्सी समझे और लटक के उनके घर में फांद गए। आज कोई लड़का अपनी ससुराल में फांद जाए, उसकी पत्नी उसे नीले ड्रम में पहले भर देगी। उसके घर वाले कहेंगे कौन सा चोर आ गया है। पहले तो पिटाई हो जाएगी, बाद में तुम्हारी भैया बात को भी सुना जाएगा। अनामिका भी क्लास में आ चुकी है। तो जितने बच्चे एक बार क्लास को देख रहे हैं भाई, फटाक से क्लास को लाइक कर देंगे। सभी बच्चे सेशन को फटाफट से गाइस एक बार लाइक कर दो धुआंधार तरीके से। निखिल ही लेगा हिंदी की क्लास, निखिल ही लेंगे, मैं नहीं लूंगा बच्चा। मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अभी और टीचर्स आ रहे हैं, आपका सभी सब्जेक्ट अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। तब तक थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन ऑल सब्जेक्ट का हो जाए। प्रश्न आपका है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। फटाफट से जवाब करो। नाटक, उपन्यास, निबंध या कहानी। चिंतामणि किसने लिखा? तो चिंतामणि के जो लेखक हैं, चिंतामणि के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है भाई? रामचंद्र शुक्ल जी हैं आपके। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है आपकी बच्चा चिंतामणि। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से याद रख लेना। वेरी गुड सुनील, बहुत खूब। आगे चलते हैं हम सब। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न आपका है कि शिक्षा का उद्देश्य
निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए पर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, बी ऑप्शन पे संपूर्णानंद जी हैं, सी ऑप्शन पे मोहन राकेश जी हैं एंड डी ऑप्शन पे राय कृष्ण दास हैं। डी ऑप्शन पे बच्चा क्या है? राय कृष्ण दास हैं। फटाफट से एक बार आप सब जवाब कर दीजिए, राइट आंसर बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के जो लेखक हैं वो डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। कौन है प्यारे साथियों? तो शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है वो संपूर्णानंद जी ने लिखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? सबसे ज्यादा बच्चे इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप सब लोग आंसर करिए, फिर मैं देखता हूं कि आप कंफ्यूज हुए या फिर नहीं हुए। फटाक से बताओ कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो किस विधा की रचना है? वी जवाब जीवनी। बिल्कुल, अमित कुमार का सही जवाब आया भाई, उपन्यास होगा। ठीक है, सब बच्चे यहां से पढ़ते हैं आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा, वो पेपर में टिक लगाते हैं आत्मकथा। जबकि ये प्रश्न एग्जामिनर इसीलिए देता है बच्चा, याद रखना कि बाणभट्ट की जो आत्मकथा है वो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? तो उपन्यास विधा की रचना है। उपन्यास विधा की। ठीक है, तो बाणभट्ट की बच्चा आत्मकथा किस विधा की रचना है? याद रखना, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रश्न आपका है, कवि वचन सुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फटाफट से सब बच्चे आंसर करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुलाब राय, या भाई क्या सही होगा? विजय लक्ष्मी का बी आया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुनील का ए जवाब आया है। फटाफट से गाइज एक बार सभी बच्चे सेशन को क्या करिए, लाइक भी कर दीजिए। वेरी गुड, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? याद रखना साथियों, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। इतना क्लियर हुआ सबको? उम्मीद है अच्छे से एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम सब बढ़ते हैं भाई आगे। प्रश्न है हमारा, चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है? प्रश्न है बच्चा, चंद्रकांता संतति किस युग की रचना है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, या छायावादी युग, या छायावादोत्तर युग? हेलो भैया तिरुमूर्ति, हेलो कैसे हो भाई? क्लास 10th की भी क्लास चल रही है, लाइव जा सकते हो। फटाक से आंसर भाई सब बच्चे करेंगे, सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, तो सही जवाब हमारा हो जाएगा भारतेंदु युग। राइट आंसर क्या साथियों? भारतेंदु युग बिल्कुल ही सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? मेरे भाई प्रश्न आपसे कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका के
प्रथम संपादक का नाम बताना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, या जयशंकर प्रसाद जी, या हरिवंश राय बच्चन जी। या प्यारे साथियों हरिवंश राय बच्चन जी। तो फटाक से एक बार जवाब कर देंगे सभी बच्चे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 11 है ना। बिल्कुल खा जवाब सही होगा ना, श्याम सुंदर दास। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास जी प्रथम संपादक थे। आगे, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? अब यहां से प्रश्न कह रहा है आपसे कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए पर हरिवंश हरिशंकर परसाई, बी नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, सी ऑप्शन है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और वहीं पे डी ऑप्शन पे हमारा जैनेन्द्र कुमार है। डी ऑप्शन पे साथियों कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। तो एक बार फटाक से आंसर कर देंगे सभी बच्चे। सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर आपका हरिशंकर परसाई हो जाएगा। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। वाराणसी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की? प्रश्न है वाराणसी में नागरी प्रचारणी पत्रिका सभा की स्थापना किसने की थी? फटाक से जवाब करो। बिल्कुल, तो भैया इसका भी राइट आंसर हो जाएगा आपका श्याम सुंदर दास जी। वाराणसी में नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना की थी वो आपके श्याम सुंदर दास जी ने की थी। आगे हम सभी बढ़ते हैं भाई, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपके यशपाल जी हैं, वृंदालाल वर्मा जी हैं, प्रेमचंद जी हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या मेरे भाई जैनेन्द्र कुमार जी हैं। फटाक से आंसर करो कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? कौन बच्चा आंसर करेगा? यशपाल, वृंदालाल वर्मा, या प्रेमचंद्र जी, या मेरे बच्चा जैनेन्द्र कुमार जी। तो अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो प्रेमचंद जी हो जाएगा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान उपन्यास के लेखक प्रेमचंद जी। तो गोदान हुआ, गवन हुआ, ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद जी की रचना। गवन, गोदान, ठीक है, सेवा सदन, सेवा सदन, रंगभूमि, रंगभूमि, कर्म भूमि, कर्म भूमि,
ये सब किसकी रचना है? ठीक है, आप लोग याद रखना है, सभी रचनाएं प्रेमचंद्र जी की है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? देखो, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक कौन है बच्चा? तो विष्णु प्रभाकर आपके लेखक है। किसके? आवारा मसीहा के। आपको बताना क्या है, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? फटाक से जवाब करो। उपन्यास विधा की, जीवनी विधा की, नाटक की या संस्मरण? फटाक से जवाब करो भाई। प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल खा जवाब होगा, जीवनी। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। क्या विजय लक्ष्मी डाउट है? प्रश्न नंबर 11 मैं चेक कर लेता हूं बाबू। मैं चेक करता हूं प्रश्न को। वो सही है बाबू, ठीक है, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाइए। कौन सा? प्रश्न नंबर 11। मैं आपका सबसे पहले विजय जी मतलब वैशाली जी डाउट दूर कर देता हूं। देखिए, सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम संपादक थे वो यही सही होगा, श्याम सुंदर दास जी। नो डाउट, अब डाउट मत रखना, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? प्रथम पूछा गया है बाबू। क्या पूछा गया जी? प्रथम। तो श्याम सुंदर दास जी होगा, गूगल कर लीजिए आप, ठीक है, डाउट दूर हो जाएगा। आगे, मैला आंचल किसका उपन्यास है? प्रश्न आपसे कह रहा है जी, मैला आंचल किसका उपन्यास है? ऑप्शन नंबर ए पर है प्रेमचंद जी का, वी नंबर पे फणीश्वर नाथ रेणु जी का, गा नंबर पे इलाचंद्र जोशी का, एंड घा नंबर पे अज्ञेय का। चलिए फटाक से सब बच्चे आंसर कर देंगे। प्रश्न नंबर 16 का सही जवाब क्या होगा? तो राइट आंसर हमारा खा होगा, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। मैला आंचल रेणु की और विपतगा अज्ञेय की। चलिए, अज्ञेय जानते हो, तार सप्तक का प्रकाशन था किया अज्ञेय ने। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? अज्ञेय जी ने किया था। याद रखना आप सब लोग, तार सप्तक का प्रकाशन था किया अज्ञेय ने। चलिए आगे, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? प्रश्न है आपका बच्चा कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पर है बालकृष्ण भट्ट जी, बी ऑप्शन पे आपका प्रताप नारायण मिश्र जी, सी ऑप्शन पे राधा चरण गोस्वामी जी, एंड डी ऑप्शन पे आपके हैं प्रेमगंज जी। तो फटाक से सब बच्चे आंसर कर देंगे एक बार। प्रश्न नंबर 17 का बच्चा राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो राइट आंसर आपका खा होगा, प्रताप नारायण मिश्र जी। ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन थे? याद रखना आप लोग, ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी थे। आगे, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चा, मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो फटाक से जवाब एक बार सभी बच्चे करेंगे। मेरी असफलताएं
किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय जी की, राहुल संकृत्यान की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या दिनकर जी की? या प्यारे बच्चा दिनकर जी की होगा। फटाफट से प्रश्न नंबर 18 का जवाब कर देंगे, क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका का विकल्प होगा, बाबू गुलाब राय की। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? याद रखना, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। तो मेरी असफलताएं किसकी रचना है? मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? फटाफट से भैया इसका भी जवाब बताओ कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या मोहन राकेश जी हैं? या प्यारे बच्चा मोहन राकेश जी हैं? तो फटाफट से एक बार सभी बच्चे जवाब करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? बिल्कुल शेख भाई, चैनल प्लीज हो शेयर व्हाट्सएप पे। चलिए ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा आपका? जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है बच्चा? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ। वाराणसी के सुघानी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके जो पिताजी हैं वो तंबाकू के व्यापारी थे, याद रखना। ध्रुव स्वामिनी आपका, और कौन कौन सी रचना, कोई बच्चा और इनकी रचना बताए? कंकाल तितली रच प्रसाद, कंकाल इन्हीं की रचना है। तितली, कंकाल तितली रच प्रसाद, इरावती पर नित गए। तो इनकी रचनाएं और भी याद रखना, कंकाल तितली रच प्रसाद, इरावती पर सब गए। आंसू, आंसू भी इन्हीं की रचना है बच्चा। झरना, ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। कंकाल, तितली, इरावती, आंसू और झरना आदि। चलिए भाई आगे। चलिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सब बच्चे आंसर करेंगे। ऑप्शन ए पर है सदा सुखलाल जी, बी ऑप्शन पे आपके लल्लू लाल जी, सी ऑप्शन पे इंसा अल्लाह खां, और डी ऑप्शन पे है सदल मिश्र। तो याद रखना क्या, इंसा अल्लाह खां की आवाज है निराली, और रानी केतकी की कहानी लिख डाली। ठीक है, इंसा अल्लाह खां की आवाज है निराली, इंसा अल्लाह खां की आवाज है निराली, और रानी केतकी की कहानी लिख डाली। रानी केतकी की कहानी लिख डाली। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र लिखा, नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र लिखा, और लल्लू लाल प्रेम सागर लिख स्वाद चखा।
लल्लू लाल प्रेम सागर लिख स्वाद चखा। तो नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र लिखा। आप लोग याद रखना, नासिकेतोपाख्यान पाख्यान किसकी रचना है भैया? तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र लिखा और लल्लू लाल प्रेम सागर लिख स्वाद चखा। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल की। लल्लू लाल प्रेम सागर लिख स्वाद चखा। और इंसा अल्लाह खां की आवाज है निराली और रानी केतकी की कहानी लिख डाली। आगे, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? अभी मैंने पीछे आपको जस्ट पढ़ाया है, तो फटाक से गए सब बच्चे एक बार आंसर कर देंगे कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता बच्चा कौन है। तो फटाफट से एक बार जवाब हो जाएगा। इस एक बार जवाब करेंगे सभी बच्चे कि नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र लिखा और लल्लू लाल प्रेम सागर लेख स्वाद चखा। इनकी रचना है आपकी प्रेम सागर। कुटुज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? अब आपसे प्रश्न कह रहा है साथियों, जो कुटुज निबंध संग्रह है उसके लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, विद्यानिवास मिश्र जी हैं या डॉक्टर नागेंद्र हैं। तो कुटुज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? याद रखना साथियों, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कुटुज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। चलिए आगे, कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना किसने की है? आपको बताना है जो कलम का सिपाही है इसकी जो बच्चा विधा होती है वो जीवनी विधा होती है। तो आपको बताना क्या है, कलम का सिपाही जीवनी विधा किसकी रचना है? फटाफट से एक बार जवाब करेंगे सभी हमारे धुरंधर एंड सभी हमारे साथी। तो फटाफट से एक बार जवाब आ जाना चाहिए भाई, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अमृत राय, ठीक है। तो कलम का सिपाही जो जीवनी है, किस जीवनी विधा की रचना किसने लिखी थी? अमृत जाय राय जी ने लिखी। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, इसके लेखक कौन है? प्रश्न आपका है, परीक्षा गुरु को बच्चा हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो इसके लेखक कौन है? फटाफट से एक बार सब बच्चे जवाब करेंगे। किशोरी लाल गोस्वामी जी, लाला श्रीनिवास दास जी, प्रेमचंद जी या बालकृष्ण भट्ट जी। परीक्षा गुरु को हिंदी का प्रथम उपन्यासकार किशोरी लाल गोस्वामी। परीक्षा गुरु किसने लिखा है बच्चा? किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखा है और ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। भाई सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, सही जवाब आपका लाला श्रीनिवास दास होगा। क्या होगा भाई? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास इनका है भाई परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु, तो परीक्षा गुरु साथियों किसने लिखा? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा। आई एम गर्ल, सुनील कह रहा है आई एम गर्ल।
चलिए आगे, प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन बच्चा है आपका, स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, ऑप्शन बी पर जयशंकर प्रसाद जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं। या बच्चा धर्मवीर भारती जी हैं। तो फटाक से सभी बच्चे प्रश्न नंबर 25 का एक बार जवाब कर देंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, खा जवाब। वेरी गुड। तो सही जवाब आपका होगा खा, जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी। वीर गाथा काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। अब आपसे प्रश्न कह रहा है कि वीर गाथा काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। रामचरित मानस है, पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, या आपका साकेत है। या प्यारे बच्चों साकेत है। फटाफट से एक बार जवाब कर दो कि वीर गाथा काल, जिसे आदिकाल के नाम से भी जाना जाता है, इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। फटाफट से जवाब करेंगे एक बार सभी बच्चे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गा विकल्प। बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या होगा, गा हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो आपका कतई सही जवाब होगा। कबीर दास किस काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर दास किस काव्य धारा के कवि हैं। एक बार, तो कबीर दास किस काव्य धारा के कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, या रामाश्रयी शाखा। सभी बच्चे आंसर कर देंगे एक बार। तो एक कबीर दास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। किस शाखा के बच्चा, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे आपके कौन, कबीर दास जी। चलिए आगे, प्रश्न है पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत की टेक। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है कौन सी, पद्मावत। पद्मावत अखरावट, अखरावट ये किसकी रचना है भाई, ये भी आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की है। पद्मावत भी किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की ही रचना आपकी बच्चा पद्मावत हो जाए। तो चलिए साथियों, हम सब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है सूर सागर की रचना किस भाषा में हुई। अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, या मैथिली। या साथियों मैथिली। फटाफट से बता दो सूर सागर की रचना किस भाषा में हुई। आरू, राधे राधे आरू, बहुत लेट हो आज आप। तो प्रश्न नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा, खा जवाब सही होगा, ब्रजभाषा। सूर सागर की जो रचना है वो ब्रजभाषा। सूर सागर प्यारे साथियों इतने बड़े विद्वान थे कि आप समझ नहीं सकते। कहते ना कि मस कागद छुओ नहीं कलम गही ना हाथ। जन्मांध थे, इसका मतलब जब इनका जन्म हुआ तब से अंधे थे। कुछ विद्वान कहते हैं जन्म से अंधे नहीं थे। तो कुछ विद्वान कहते हैं जब मसी कागज छुओ नहीं कलम गही ना हाथ, और जब इन्होंने कभी कलम ही हाथ में नहीं गही, कभी कलम हाथ में पकड़ी ही नहीं, कागज छुआ तक नहीं, तभी इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना आखिर कैसे कर सकते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे भाई सब पॉसिबल होता है बच्चा। ट्यूशन ठीक है यारू, गुड।
बिल्कुल। चलिए, तो क्लियर हुआ ना सभी को। अब मैं क्या करता हूं बच्चा, आज की क्लास को यहीं पे एंड करूंगा। आज शाम 5 बजे, ठीक है, 5 PM पर। कब? आज शाम, आज शाम 5 बजे निखिल सर की क्लास चलेगी इसी चैनल पर, बायोलॉजी की। निखिल सर की जो क्लास है बायो की चलेगी। और आज रात 8 बजे आप लोगों को रेशवा क्लास 10th चैनल पे जुड़ना है। किस पर? रेशवा क्लास 10 वाले चैनल पे जुड़ना है। बिग सरप्राइज रहेगा आप सब लोगों के लिए रात 8 बजे। और आज शाम 5 बजे निखिल सर की बायो की क्लास में आप सब लोग जरूर आना। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टाटा।